नमस्कार। आज हम फिर इस वीडियो में लेकर आए हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा दोहा। तीसरे दोहे में अब तक जो आपने पढ़ा था उसके आगे गर्भन के अर्भक दलन परस मूर अति घोर। कल परशुराम ये बात कहकर बंद किए थे। आज पुनः लक्ष्मण बड़े ही मीठी वचन में कहते हैं, मृदु वाणी, मीठी वचन में मधुर वाणी में कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहसी लखन, तुलसीदास कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदु वाणी। हंस करके मीठे वचन में परशुराम जी से कहते हैं, अहो मुनीस महाभटमानी। हम मान गए, वाह रे मुनि जी, वाह वाह मुनि जी, हम मान गए, आप महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, जो बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, कुठार दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, ये बार बार मुझे जो फरसा दिखा रहे हैं और ये चाहते हैं फूंक कर पहाड़ को उड़ा दूं। आप ये बार बार फरसा दिखा रहे हैं, मानो आप चाहते हैं पहाड़ को फूंक करके उड़ा दें। ये हंस करके ये बात कहते हैं, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। हे मुनीस, आप महान योद्धा हैं, आपके समान कोई योद्धा ही नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? पुनि पुनि मोहि दिखावा कुठारू, बार बार मुझे जो फरसा दिखा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? फूंक कर पहाड़ को उड़ा देंगे? यहाँ और तो यहाँ पे थोड़ा सा लक्ष्मण जी थोड़ा सा क्रुद्ध होते हैं, उनको भी अंदर थोड़ा रोष आता है, क्रोध आता है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, कहते हैं यहाँ कुम्हड़े की बतिया कोई नहीं है, यहाँ कोई निर्बल आदमी नहीं है कि डांट देंगे भाग जाएगा। कह रहे यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कुम्हड़े की बतिया नहीं है, यहाँ पे साधारण बात नहीं हो रही है। आप जो बोले जा रहे हैं, जे तर्जनी देख मैं जाही, कुम्हड़े की बतिया को तर्जनी से दिखा दिया जाए तो वह मर जाती है। कह रहे यहाँ कुम्हड़ बतिया, यहाँ पे कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी दिखा देने से मर जाएगी। हाँ, देख कुठार सरासर बाना, देख करके हाँ फरसा और धनुष बाण, सरासर धनुष और बाण, कुठार फरसा। कह रहे आपके फरसे धनुष और बाण को देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, यदि मैंने अभिमान के सहित कह दिया हो, कुछ अहंकार के सहित कह दिया हो, तो क्या कहते हैं? भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलेव की। हाँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। किस प्रकार? भृगुसुत समुझे, भृगु के पुत्र को समझ करके, आप भृगु के बेटे हैं, इस बात को समझ करके, आपके जनेऊ को देख करके, आप ब्राह्मण हैं, यह बात जान करके, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी, जो कुछ भी आप कहेंगे वह अपने रोष को, अपने क्रोध को रोक करके हम सह लेंगे। कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप लक्ष्मण कहते हैं, देख कुठार सरासर बाना, आपके कुठार और सरासर बाण, ये धनुष और बाण को देख करके मैं कुछ अभिमान के सहित कह दिया है ऐसा लगता है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप भृगु के बेटे हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, मैंने समझ लिया कि आप भृगु के पुत्र हैं और जनेऊ को मैंने जान लिया है। जनेऊ को देख करके यह समझ में आ रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। जो कुछ कहो, जो कुछ आप कहेंगे वह मैं सह रहा हूँ, अपने क्रोध को रोक करके, क्योंकि सुर महिसुर, सुर देवताओं के ऊपर, महिसुर ब्राह्मणों के ऊपर, हरिजन ईश्वर के भक्त के ऊपर, भक्तों के ऊपर, अरु गाई और गायों के ऊपर, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गायों के ऊपर, हमारे कुल इन पर नसुराई, हमारा कुल, हमारा परिवार, हमारा खानदान, इनके ऊपर अपना
वीरता प्रदर्शित नहीं करता। हमारे कुल इन पर न सुराई, इन हमारे कुल की मर्यादा है, हमारे कुल का मान है, सम्मान है कि हमारा कुल देवताओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर और भक्तों के ऊपर और गायों के ऊपर, हमारे कुल में इनके ऊपर वीरता दिखाने की बात नहीं करते हैं। हम बंध जाएंगे, पाप होगा, अपकीर्ति होगी, हार जाएंगे, उनसे पराजित हो जाएंगे। पराजित होने पर अपकीर्ति होगी, मुझे पाप लगेगा और बंधे जाएंगे, बंदी बन जाएंगे। मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे, यदि आप मुझे मारेंगे तो भी आपके पाँव ही छुएंगे, क्योंकि आप क्या हैं? आप ब्राह्मण हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, लेकिन आप मारेंगे तो हम पाँव पड़ेंगे। लेकिन आप तो बहुत महान हैं, इतने महान हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपका जो वचन है करोड़ों प्रकार से कठोर है। कोटि कुलिस, अनेक प्रकार से कठोर धनुष बाण के जो चोट लगती हो, शायद उससे भी अधिक है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कठोर है कुलिस, करें करोड़ों प्रकार से कठोर आपका वचन है। व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा, आपने व्यर्थ ही पकड़ा है, धारण किया है धनु और बाण और कुठार। धनुष, बाण और कुठार बिना मतलब का व्यर्थ ही धारण किया है। जो बिलोक, यह बात में, जितनी बातें मैंने जो कहा है, जो बिलोक अनुचित कहूँ, आपको देखकर, अच्छे से देखकर जो मैंने अनुचित कहा है, क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि आप धैर्यवान हैं, महामुनि धीर आप धैर्यवान हैं, मुझे क्षमा कीजिए। हाँ, आप बहुत धैर्यवान हैं, मुझे क्षमा कीजिए। इस बात को सुनकर के, चूँकि यह व्यंग कहते हुए यहाँ पे हंस रहे हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा क्रोधित होकर कह रहे हैं, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। जो आप इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहे हैं, ये आपका कुठार और धनुष बाण देखकर मैं कुछ अभिमान के सहित लग रहा है, कह दिया तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आप भृगु के पुत्र हैं, आपने जनेऊ धारण किया है, और जो कुछ भी कहिए मैं सह लूँगा, क्योंकि आप सुर, मैं सुर, आप देवता हैं। आप क्योंकि हमारे कुल में देवताओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, भक्तों के ऊपर और गायों के ऊपर सूरता, वीरता हम नहीं प्रदर्शित करते। हम पाप होगा हमें, क्योंकि हमें पाप लगेगा, बध जाएंगे, अपकीर्ति होगी, हार जाएंगे। आप मारेंगे तो भी मैं आपके पाँव ही छूऊंगा। लेकिन आपका जो करोड़ों प्रकार से जो कठोर वचन है, ये वह काफ़ी है धनुष और बाण और कुठार से। आप किसी को गरियाए देंगे तो भी चलेगा, आप गरियाए के भगा देंगे, गरियाए को मार देंगे, उसको आपकी गाली से ही मर जाएगा। आप ऐसे बोलते हैं तो ऐसे ही मर जाएगा। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठार, अपने झूठे मुठ का जो है धारण किया है धनु बाण और कुठार। कहने जो बिलो के अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि ये जो बातें मैंने कहा है, जो ऐसा देख कर कहा है, यदि मैं अनुचित कह दिया है या उचित नहीं रहा हो तो क्षमहु महामुनि धीर, हे मुनि मुझे क्षमा कीजिए। और इस बात को सुन करके सुनि सरोष भृगुवंश मणि, तुलसीदास जी कहते हैं इस बात को सुन करके सुनि सरोष, रोष के सहित, अब तक तो बड़े क्रोधित अवस्था में है, फिर कह रहे इस बात को सुनकर के रोष के सहित भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, बहुत ही गंभीर वाणी बोले गिरा गंभीर, बहुत ही गंभीर वाणी बोलते हैं। ये परशुराम लक्ष्मण संवाद का तीसरा दोहा था। ये इसमें सारी बातें जो भी कही गई हैं सीधी स्पष्ट है, और ये पहले ही बताया जा चुका है कि इसमें 3 बातें समझाई गई हैं, और तीनों दोहों में ये अंतिम है। और अब तक के CBSE कक्षा 10 की जो हिंदी क्षितिज भाग 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो ये भाग है, ये इतना ही है। और शेष है तो उसको एक ही वीडियो में, अगले वीडियो में उसको समझा दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।